हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है यूपी टेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पेपर 1 to 5 का। आज के क्विज में टॉप थर्ड में जो जो आए हैं उनका नाम है, फर्स्ट SK सुमन, सेकंड निकी कुमारी और थर्ड राखी कुमारी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आप लोग भी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और आप भी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। इसका आंसर है सी, जन्मजात तथा अर्जित। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा के आधार पर किया है। जन्मजात अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से ही मौजूद रहते हैं, जैसे नींद, पसीना, भूख, काम आदि। तथा अर्जित अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जिन्हें वह व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे उपलब्धि, सत्ता, चिंता, अनुमोदन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, ये सभी डी आंसर। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण बताए हैं। फर्स्ट है सकारात्मक, सेकंड नकारात्मक और थर्ड है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो यह है गेस्टाल्टवादी। कौन? गेस्टाल्टवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, यानी कि सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं, अपितु उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो ये एबिंगहर्ड है। एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया तथा उसको सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट है, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम दिए हैं कौन? थॉर्नडाइक। सीखने की नियमों का व्याख्या थॉर्नडाइक द्वारा निम्नलिखित आधार पर की गई है। फर्स्ट है, सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम है। सीखने के मुख्य 3 नियम है कौन कौन? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सेकंड है, सीखने के सहायक नियम मनोवृत्ति का नियम,
प्रबल तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट है सीखना है। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। इसका जो है ना उपयोग सभी हो जाएगा। सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। कौन दिया है? तो रॉस ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन इस तथ्य पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है तो ये बालक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। पहले जो है शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। बालकों को खाली बर्तन के समान समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था, किंतु बाल मनोविज्ञान ने इस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी अवधारणा। इसका आंसर हो जाएगा डी। सारा आंसर सही है। तो अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे ही स्मृति कहते हैं। स्मृति किसे कहते हैं? अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे ही स्मृति कहते हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान तथा अच्छी अवधारणा इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा या भावों के उथल पुथल की अवस्था है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या भावों के उथल पुथल की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो ये
बीने और साइमन ने किया था। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम बीने तथा साइमन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि बच्चों के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।